मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। चिराग पासवान को पीपल कंसर्न कोई मिनिस्ट्री नहीं है, झुंझुन्ना है। सब पहले ही से था बिहार में। झुंझुना ऐसा क्यों बोला? इसलिए पहले ही से था। अब जो चचा का था भतीजा को मिल गया। माफी मांगेंगे देश से क्या? 400 पर वाले बोल रहे थे। देश की सत्ता की चाबी नीतीश जी के हाथ में है। मैं भाजपा का कोई एजेंट या दलाल नहीं हूँ। नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन सरकार तो बनी है, लेकिन उससे पहले उथल पुथल मची हुई है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी दल है लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी है। सर, पहला सवाल तो ये होगा कि चुनाव हो गए, सरकार बन गई, लेकिन हम आपसे पूछेंगे रिजल्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि एक लोकतंत्र की ताकत होती है, विपक्ष मजबूत होता है और विपक्ष ने इस बार मजबूती टक्कर की, कांटे की टक्कर दी है। इस पे क्या कहेंगे? माफ करिएगा जी गोदी मीडिया जी इस देश का जी 400 पार का नाट मंचन नहीं किया हुआ होता, चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद तक भर चुनाव, तो मानो भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े नहीं छूती। इलेक्शन कमीशन, गोदी मीडिया, सब लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। इतिहास जब लिखे जाएंगे तो गोदी मीडिया को माफ नहीं किया जाएगा। माफी मांगेंगे देश से क्या? 400 पर वाले बोल रहे थे। बिहार में 400 सीट जीत रहे थे, 9 तो उनको गंवानी पड़ी। हम जीरो से शुरुआत की, उम्मीद थी हम कि 20 सीट कम से कम लाएंगे। हम थिन मार्जिन से कई सीटें हारे हैं। हम मूल्यांकन भी कर रहे हैं, आत्मविशेष विश्लेषण भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं चूक कहाँ हुई, लेकिन जो भी जनादेश मिला उसका हमने सैल्यूट किया, सम्मान किया। हाँ, एक बात है कि देश की सत्ता की चाबी नीतीश जी के हाथ में है और नीतीश जी का हम लोग सम्मान करते हैं। अपना प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, ये हमें उम्मीद है। जो आरक्षण की सीमा बढ़ी उसको शेड्यूल 9 में स्पेशल पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा और देश भर में जाति गणना, इतना काम तो नीतीश जी करवा देंगे, चूंकि चाबियां उन्हीं के हाथ में है। ये बात समझते हैं और हम अदब भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। बात करें युवा नेताओं की, चिराग पासवान भी युवा है और वही बात करें तेजस्वी यादव भी युवा है। चिराग पासवान को जब एनडीए ने 5 सीट दी, 5 पे उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव 4 सीट जीते हैं थोड़ी, हम तो जीते हैं 9 सीट ना। 4 सीट रायत ना जीती है, 5-6 सीट किस तरह से हारे आपको पता नहीं है। हम तो जानते ही हैं ना सब बात। जो लोग दूसरे के बैसाखी पर जीते हैं उनको अलग बात है। हम लोग बैसाखी पर नहीं हैं, हम लेके चलते हैं, इतना ही जान लीजिए। और हम समीक्षा कर रहे हैं। हम जब 19 में पूरी सीट हम हार गए थे तो भी हमने समीक्षा की थी। इस बार फिर हम सीटें कुछ हारे हैं तो समीक्षा तो करेंगे, आगे के लिए काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बिहार पे जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। लगता है दिलवा पाएंगे? हमने पहले ही कहा कि नीतीश जी के हाथों में सत्ता की चाबी है और नीतीश जी अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज सब दिलवा देंगे, पक्का। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। चिराग पासवान को पीपल कंसर्न कोई मिनिस्ट्री नहीं है, झुंझुन्ना है। ये सब पहले ही से था बिहार में। झुंझुना ऐसा क्यों बोला? इसलिए पहले ही से था। अब जो मिला मांझी जी को गिरिराज सिंह के पास था पहले, जो मिला है ललन सिंह जी को वो गिरिराज सिंह जी के पास। हम इसलिए कह रहे हैं, अब जो चचा का था भतीजा को मिल गया, तो क्या मिला? झुंझुन्ना ही ना, कुछ कर ही नहीं पाए, तब क्या कर पाएंगे? खाक। लगता है ये सरकार चल पाएगी, आगे तक चल पाएगी? मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, मैं इतना ही जानता हूं, हालात सामने आ रहे हैं, इस पे हमने आपसे मैं भाजपा का कोई एजेंट या दलाल नहीं हूं। जी। जो भाजपा के एजेंट दलाल हैं वो भविष्यवाणी किए थे कई चीज को लेकर के और आज तक पर माफी ही मांगा है। उस एजेंट से पूछिए जो भाजपा के लिए काम करता है, कोर वोटर में जाकर करके नफरत फैलाता है। अब धीरे धीरे उनका भी दीवाला लग रहा है, माफी मांगे जा करके जिसकी दलाली करता है जिसका।
तो देखिए ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए शक्ति यादव जी। क्या कुछ कहा इन्होंने जब हमने इससे सवाल पूछा लोकसभा चुनाव के बारे में, सरकार बनी है उसके बारे में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।